ग्वालियर के एक रिटायर्ड कोषालय ऑफिस कर्मचारी के साथ 3.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी करने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच की साइबर क्राइम विंग ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने रिटायर्ड ऑडिटर के बैंक खाते से फर्जीवाड़ा कर जीपीएफ का पैसा निकाला है। दरअसल ग्वालियर के गेंडे वाली सड़क पर रहने वाले कोषालय ऑफिस के रिटायर्ड ऑडिटर ज्ञान सिंह यादव ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की थी कि उनका एटीएम कार्ड घर पर था। इसके बाद भी उनके खाते से 3.5 लाख रुपए निकल गए। एफआईआर दर्ज कर साइबर क्राइम विंग ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता लगा कि रिटायर्ड कर्मचारी की मोबाइल सिम बंद हो गई थी और उसकी बंद हुई सिम आशीष यादव को अलॉट हो गई थी। सिम का डाटा भी आशीष के पास पहुंच गया था। आरोपी द्वारा इसी सिम से फोन पे पर रजिस्ट्रेशन कर लिया गया था। फोन पे से खाता जोड़कर आरोपी द्वारा करीबन 3.25 लाख रुपए भी खर्च कर लिए गए थे। 3-4 महीने बाद फरियादी को खाते से रकम गायब होने की जानकारी जब मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को ग्वालियर के गेंडे वाली सड़क से गिरफ्तार किया है और उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। जी, ये मामला रिटायर्ड कर्मचारी हैं आवेदक ज्ञान सिंह यादव जो एजी ऑफिस से रिटायर हुए हैं। इनकी सुरक्षा निधि का पैसा था एसबीआई मोती महल बैंक अकाउंट में। तो इसमें इनने ये शिकायत की थी कि इनको जो सीयूजी सिम मिली हुई थी तो वो सीयूजी सिम इनने इस्तेमाल नहीं की बहुत समय तक और वो सीयूजी सिम डीएक्टिवेट हो गई थी और यही सीयूजी सिम इनने अपने बैंक खाते में जिनमें इनका जीपीएफ और भविष्य निधि का पैसा था उससे लिंक कर रखी थी। तो जब क्योंकि ये इनने 2-3 महीने तक इसका प्रयोग नहीं किया सिम का, तो ये सिम किसी और कर्मचारी को बीएसएनएल के कर्मचारी को अलॉट हो गई जो बीएसएनएल में संविदा पे नियुक्त है। तो उस कर्मचारी ने इस सिम का प्रयोग करते हुए फ़ोन पे रजिस्ट्रेशन कर लिया इन्हीं के अकाउंट से, क्योंकि सिम इन्हीं के अकाउंट से जुड़ी हुई थी तो ओटीपी भी उसको मिल गए और उसने अपना फ़ोन पे मतलब इनके खाते से जोड़ लिया। और जैसे ही उसने फ़ोन पे जोड़ा तो फिर उसने इनके खाते से लगभग 3.25 लाख रुपए के आसपास खर्च कर दिया। और क्योंकि यही नंबर बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ तो ओटीपी भी इनके पास आते थे तो इनको पता भी नहीं चला। फिर जब 3-4 महीने बाद इनने अपना बैंक का स्टेटमेंट निकाला, बैंक का ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट निकाला तो इनको पता चला कि लगभग 3.25 लाख के आसपास की राशि उससे विड्रॉ हो गई है। और इनने फिर पुलिस पे कंप्लेंट की। फिर पुलिस ने आवेदन की संज्ञान में लेते हुए जांच की तो पुलिस ने जब पता किया कि कौन इसको यूज़ कर रहा था तो फिर उस कर्मचारी का नाम सामने आया और जब उस कर्मचारी की फिर टेक्निकल एनालिसिस की गई तो ये स्पष्ट हुआ कि उसने इनके साथ धोखाधड़ी करके लगभग 3.25 लाख रुपए का गबन किया। तो इसी के अंतर्गत जो है 66 IT एक्ट और 318(4) BNS के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी अभी पुलिस की रिमांड में ही है और उससे सब फ़ोन और सिम वगैरह जब्त किया गया और उसको जल्दी जेआर पे भेजा जाएगा। पूछताछ चला है कि पूर्व में भी किसी और के साथ तो इस तरह की धोखाधड़ी अभी इस चीज़ की अभी पूछताछ की जा रही है, पुलिस की कस्टडी में ही है। जैसे तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। सलमान खान की रिपोर्ट।